नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आपके प्यार और दुआओं के कारण आज नवयुग ज्योतिष चैनल में लगभग 320 वीडियो हैं, 9000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं, 25 लाख से अधिक व्यूज हो चुके हैं। मेरी 7 पुस्तकें प्रिंट हो चुकी हैं, 3 बुक्स अंडर प्रिंटिंग है। आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। दिल्ली में लगभग 20 साल से एस्ट्रोलॉजी टीचिंग कर रहा हूँ। अब मुंबई में इंस्टीट्यूट ओपन किया है। जो लोग मुंबई या दिल्ली में एस्ट्रोलॉजी कोर्स करना चाहते हैं या कोरेस्पोंडेंस कोर्स करना चाहते हैं या डिस्टेंस लर्निंग कोर्स से ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वो मेरे मोबाइल नंबर 9711079544 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या मेरी बुक्स मंगवाना चाहते हैं तो नीचे लिखे हुए बैंक अकाउंट्स में फीस या कॉस्ट ऑफ बुक्स डिपॉजिट करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको संतान की सीरीज में संतान से माता पिता को सुख प्राप्त होगा या दुख प्राप्त होगा के बारे में विस्तार से बताता हूं। हर माता पिता को इच्छा होती है कि भविष्य में संतान से उन्हें पूर्ण सुख प्राप्त हो, उनके वंश का नाम ऊंचा करे। परंतु इसमें कुछ ही माता पिता ऐसे होते हैं जिन्हें संतान का पूर्ण सुख मिलता है। संतान सुख देगी या नहीं देगी यह कुंडली से जाना जा सकता है। अब मैं आपको कुछ योग बताता हूं जिससे संतान से सुख व प्रेम मिलता है। सबसे पहले लग्नेश और पंचमेश का यदि आपस में संबंध हो, राशि परिवर्तन हो, यानी कि लग्नेश पंचम भाव में स्थित हो और पंचमेश लगन में स्थित हो, ये महायोग होता है। या लग्नेश व पंचमेश का परस्पर दृष्टि संबंध हो तो संतान सुख देने वाली होती है। पंचमेश यदि पंचम भाव में स्वराशि में ही स्थित है तो संतान सुख देने वाली होती है। बृहस्पति की राशि 5th हाउस में हो, यानी कि धनु या मीन राशि हो, सूर्य कुंडली में बली हो, यानी उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो, केंद्र त्रिकोण में हो या मित्र राशि में हो तो संतान सुख देने वाली होती है। पंचम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, चाहे शुभ ग्रह 5th हाउस में स्थित हो या शुभ ग्रहों की पंचम भाव पर दृष्टि हो, तथा पंचमेश स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो, केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो, मित्र राशि में हो तो संतान सुख देने वाली होती है। पंचम भाव में शुक्र की या बृहस्पति की राशि हो तथा पंचम भाव में बुध स्थित हो, यानी कि शुभ ग्रहों की राशि में शुभ ग्रह स्थित हो तो संतान से सुख मिलता है। 5th लॉर्ड पंचमेश अपनी उच्च राशि में, केंद्र या त्रिकोण में हो या लाभ भाव में हो या 2nd हाउस में स्थित हो तथा बृहस्पति की दृष्टि भी हो तो संतान से सुख प्राप्त होता है। लग्नेश व पंचमेश की युति भाग्य भाव में हो तो संतान पूर्ण सुख देने वाली होती है। पंचमेश और नवमेश दोनों
लगन में स्थित हो तो भी संतान से पूर्ण सुख प्राप्त होता है। कुंडली में पंचम भाव पंचमेश, संतान कारक ग्रह बृहस्पति और सूर्य, ये चारों अगर बली हों तो सुपुत्र संतान उत्पन्न होती है। पंचमेश बली होकर केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो तो संतान द्वारा खुशहाली प्राप्त होती है। पंचम भाव पर गुरु का प्रभाव हो तो संतान माता पिता को सम्मान दिलाती है। पंचम भाव व पंचमेश दोनों पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो संतान माता पिता को सम्मान दिलवाती है। लेकिन कुछ योग कुंडली में ऐसे भी होते हैं जिससे संतान से माता पिता को कष्ट भी प्राप्त होते हैं। जैसे पंचमेश यानी पंचम भाव का स्वामी त्रिक भाव में स्थित हो और पाप प्रभाव में हो, चाहे पाप ग्रह की युति हो चाहे पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो संतान माता पिता के प्रति उदासीन रहती है। पंचमेश छठे भाव यानी कि शत्रु रिपु भाव में स्थित हो और पाप ग्रह की दृष्टि हो तो संतान कष्ट देती है। पंचमेश का छठे भाव से सिक्स लॉर्ड से यदि राशि परिवर्तन हो, यानी कि पंचमेश छठे भाव में स्थित हो और सिक्स लॉर्ड पंचम भाव में स्थित हो, तो ये दैन्य योग होता है, यानी कि संतान माता पिता के प्रति उदासीन रहेगी। फिफ्थ लॉर्ड व सिक्स लॉर्ड दोनों की यदि युति हो तो संतान माता पिता के प्रति उदासीन रहती है। फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड पंचम भाव और पंचमेश दोनों पर यदि पाप प्रभाव हो तो संतान को मानसिक अशांति व पीड़ा होती है, जिसके कारण माता पिता को भी कष्ट होता है। फिफ्थ हाउस में शनि स्थित हो तो संतान से बहुत अधिक दुख मिलता है। कुंडली में बृहस्पति जिस भाव में स्थित हो, यदि उससे फिफ्थ हाउस में पाप ग्रह हो तो संतान से दुख मिलता है। राहु यदि फिफ्थ हाउस में मंगल की राशि में हो तथा थर्ड लॉर्ड लगन में हो, सेकंड हाउस में, फिफ्थ हाउस में या ट्वेल्थ हाउस में हो तो संतान कम आयु से ही कष्ट देना शुरू कर देती है। संतान कारक ग्रह बृहस्पति नीच राशि में हो, बुध सम राशि में हो और सूर्य यदि विषम राशि में हो तो संतान से कष्ट मिलता है। फिफ्थ हाउस में राहु या केतु स्थित हो तो भी संतान से कष्ट प्राप्त होता है। टेंथ लॉर्ड दशमेश यदि किसी पापी ग्रह के साथ एट्थ हाउस में स्थित हो और पंचम भाव में राहु या शनि स्थित हो तो संतान अपने विवाह के पश्चात माता पिता को सम्मान नहीं देती है। पंचमेश व षष्ठेश सिक्स्थ लॉर्ड का राशि परिवर्तन हो तो संतान से कष्ट मिलता है। इसी प्रकार फिफ्थ लॉर्ड या सिक्स्थ लॉर्ड की आपस में युति हो तो भी संतान से कष्ट मिलता है। लग्नेश व पंचमेश का पंचदा मैत्री संबंध जरूर देखें। यदि दोनों अधिमित्र हैं या मित्र हैं तो ये माता पिता के लिए शुभ होता है, लेकिन यदि दोनों आपस में शत्रु हैं, लग्नेश और पंचमेश दोनों आपस में शत्रु या अधिशत्रु हैं तो संतान से कष्ट मिलता है। नमस्कार।